हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमीशा एंड आई एम फ्रॉम आर्ट्स नो। आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसकी फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1। वो वीडियो पहले जाके आप देख लेना, देन आप ये नेक्स्ट वीडियो देखना। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट वीडियो पहले ना देख के सेकेंड वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन अपलोड कर रखा है, तो पहले वो देखना, देन उसके बाद में ये वीडियो देखना। उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स को हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बेसिकली इस वीडियो में हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे हिस्ट्री की। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हो। तो हिस्ट्री बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप नोट्स में देख रहे होंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब हम बात करते हैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। इनके बारे में हमें एविडेंस कैसे पता चला। एविडेंस के तौर पर ही तो हमने जज किया कि एंशिएंट होता है, मॉडर्न मेडिवल होता है और मॉडर्न होता है। तो पहले हमें आर्कोलॉजिकली वे में दो वे में पता चला, एक आर्कोलॉजिकली वे में और एक लिटरली वे में। तो आर्कोलॉजिकली वे क्या होता है? आर्कोलॉजिकली वे में बेसिकली उसमें हमें जो चीज़ें जैसे कि वस्तु हिंदी में बोले तो मिली, जो जैसे कि पोइट्री हो गई, कॉइन्स हो गए, मटके हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली। और लिटरली चीज़ें जो इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट मिला, जैसे जो लिखित चीज़ें होती हैं, जो लिखित रूप में होती हैं। तो हमें 2 बेसिस पे मिला एविडेंस। तो उसके बेस पे हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट क्या होता है? जो पुराने, बहुत पुरानी, 1000-2 साल पुरानी। उसके बाद फिर जो हिस्ट्री आई उसको हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी के बेसिस पे हम बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में कितने टाइप के होते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, प्री, प्रोटो। प्री में क्या होता है? प्री में हमें मटेरियल्स के जज पे हमने जजमेंट दिया कि जो मटेरियल्स मिले, जैसे कि टूल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो उस बेसिस पे हमने बोला कि ये जो टूल्स है ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, एंशिएंट टाइमिंग के, बहुत 100 साल 1000 साल पुराने होंगे, तो उसको हमें प्री में डाला, प्री हिस्ट्री में। उसके बाद आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री में जो राइटिंग होती है, जो लिखित जो रूप में जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें, थर्ड हिस्ट्री, तो थर्ड हिस्ट्री जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। और इसका हमने करेक्ट डिसीजन लिया, फाइनल डिसीजन जो ये है कि जो रिटन जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसकी वैल्यू होती है, और रिटन डॉक्यूमेंट्स को हमने उसी के बेस पे हमने जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा मेसोपोटामिया वाला। तो मेसोपोटामिया वगैरह में क्या था कि जो लिखित, जो रिटन फॉर्म में जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले थे, हमने उसी बेसिस पे उनके लैंग्वेजेस देखे कि पहले के लैंग्वेजेस कैसे यूज़ किए जाते थे, और ये सारी चीज़ें सही होंगी। और मटेरियल्स के बेस पे हमने जज ना करके रिटन फॉर्म में हमने डॉक्यूमेंट्स को रखा, और उसी के बेसिस पे हमने ये हिस्ट्री के बारे में जाना। तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में, कि किस फॉर्म में किया, तो रिटन फॉर्म में किया। उसके बाद हम आते हैं टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन पे जैसा आपकी देख रहे होंगे कि 4.2 MYA लिखा हुआ है, और फिर मैंने AD लिखा है, फिर P लिखा है। P का मतलब है प्रेजेंट। और जो ये यूरोपियंस है, यूरोपियंस पहले आपको पता होगा यूरोपियंस के बारे में। तो यूरोपियंस में किसको ज़्यादा माना जाता है? यूरोपियंस में जीसस क्रिस्ट को ज़्यादा माना जाता है। तो जीसस क्रिस्ट के जो बॉर्न से पहले का जो टाइमिंग है, जो उनके बॉर्न से पहले का जो टाइमिंग है, उसे बिफोर क्रिस्ट उन्होंने कहा। और जो उनके बाद का, जो बॉर्न के बाद का जो टाइमिंग है, उन्होंने AD के फॉर्म में लिखा। तो AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियंस जेजस क्रिस्ट को मानते हैं, तो उन्होंने इस बेस पे ये कर दिया कि बिफोर क्रिस्ट है, मतलब पहले का, तो उसको हम बिफोर क्रिस्ट बोलेंगे, BC बोलेंगे, बिफोर क्रिस्ट का शॉर्ट फॉर्म। और AD का फुल फॉर्म AD, एनो डोमिनी की शॉर्ट फॉर्म AD। तो जो मतलब बात की होगी उनके जन्म के बाद की, तो उसको हम AD बोलेंगे। तो उन्होंने अपने बेसिस पे रखा, बट हमने इसको नहीं माना। हमने बोला, इसको गलत प्रूफ किया कि जो ज़रूरी नहीं कि यूरोपियंस की जो वो है जज है, मतलब वही जो करेंगे, जजमेंट देंगे, हम उसी बेसिस पे रहेंगे। तो हमारा अपना अलग, खुद का अलग जजमेंट है। देन उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे क्या था? आगे भी यही था, 4.2 MYA BC, बिफोर
क्रिस्ट एडी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्लियर में कैसा था और करंट में कैसा हो, हमने इसको चेंज किया। अर्लियर टाइमिंग में क्या था कि हम मतलब जो पहले की चीज़ों के बारे में बोलते थे उससे हम बीसी करके बोलते थे, बिफोर क्रिस्ट में। अब करंट में हमने उसको क्या चेंज कर दिया कि बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCE। और अर्लियर टाइमिंग में कैसे बोलते थे, पहले के टाइमिंग में एनो डोमिनी, जिसे AD बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। और अब के टाइमिंग में CE, कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब बाद के टाइमिंग की बात कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं BP क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइमिंग चल रहा है 2024, उससे पहले की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा पहले क्वेश्चन ये है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। 2024 से पहले अगर मैं 3 साल पहले की ईयर पूछूं तो क्या होगा, 3 साल पहले की बात की तो 3000 को हम 2024 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 976। तो 976, अब ये किस में जाएगा, हम पहले की बात करें BCE में, CE में, ये ऑब्वियसली BCE में जाएगा, बिफोर कॉमन एरा में। अब आप पूछोगे कि मैम इतने देर से आप MYA बता रहे, तो MYA का फुल फॉर्म है मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स एज। जो मिलियन ईयर्स एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मिलियन ईयर्स जो मतलब पहले की बात है। तो मिलियंस कितने में थे, मिलियंस में कितने होते हैं 10 लाख। 10 लाख पहले बात है। बिलियन हमें कितने वो होते हैं 100 करोड़ होते हैं। और मिलियन में कितने होते हैं 1000 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये किसकी बात की गई है इसमें, बेसिकली हमने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो रूलिंग का टाइमिंग था C32 मीन्स कॉमन एरा, BCE। और मैंने सिरका इसलिए लिखा है कि लगभग मतलब दोनों के बीच का है कि अप्रॉक्स मतलब इसी टाइमिंग में उनका वो था, रूलिंग का टाइमिंग था। देन अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जा रही है। अब एंशिएंट हिस्ट्री को जैसे कि मैंने बताया, एंशिएंट हिस्ट्री में भी 3 टाइप्स की हिस्ट्री होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में स्टोन एज की बात की जा रही है। जैसे कि हमने पहले जज किया था कि जो स्टोन एज थे, स्टोन एज में जो पहले के जो वो थे ह्यूमंस से, जिनको आपने पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा कि कोई औजार लिए